कर्तावे स्तोत्रम दैवंतीनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर यहोवा का हम सब मिलकर धन्यवाद दें, क्योंकि फिर एक बार परमेश्वर ने आज का यह पवित्र समय और यह पवित्र दिन मुझे और आपको समर्पण किया है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। मुझे कल कोई पूछ रहा था कि किस विषय पर हम लोग अभी नया अध्ययन करने वाले हैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे विषयों पर इन दिनों मनन कर रहा था और अलग अलग विषयों पर, और प्रभु ने मुझे कल भी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, कल अर्थात आज भोर के समय में प्रभु ने मुझे यह विषय दिया, और आज एक नए विषय के साथ परमेश्वर मुझे आपके सामने लेकर आया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि ये जो वचन परमेश्वर हम तक लेकर आया है, इसके द्वारा हम सबों के जीवनों में एक परमेश्वर बड़ा बदलाव लेकर आएगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता का धन्यवाद देता हूं, जिसने बीते दिनों में जो हमने पूरे 2 सप्ताह तक जिस विषय पर अध्ययन और मनन किया, वेयर आर यू गॉड, तू कहाँ है परमेश्वर। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उसमें मेरी सहायता और मदद की कि मैं जो उसने मुझे बताया वो सारी चीजें मैं आप तक पहुंचा सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कई लोगों के जीवनों में परमेश्वर ने उन वचनों के द्वारा आशीष को उंडेल दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मेरा यीशु नासरी किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आज मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे जब अपना नाम पूछा, मेरा नाम पूछा, और जब मैंने उनसे कहा कि अपना नाम जब मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन से समाज से आते हो। मैंने कहा मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ। तो वो एकदम थोड़े सेकंड के लिए सकपका गए और वो बोले लेकिन आपका तो मराठी सरनेम आता है ना। मैंने बोला हाँ, मैं सरनेम मेरा मराठी है, लेकिन मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं यीशु मसीह को अपना परमेश्वर और उद्धारकर्ता मानता हूँ, और मैं यीशु के वचन के सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। थोड़ा सा उनका बिहेवियर और थोड़ा सा उनका जो मुझे देखने का तरीका था, वो थोड़ा सा उसमें बदलाव आ गया, बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। बट देन मुझे बड़ा घमंड हुआ कि मैंने उनको इस घमंड के साथ कहा कि मैं भले ही महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूँ। हालेलुया। कभी भी अपने परमेश्वर के बारे में बताने के लिए शर्माना नहीं। जब मैं उसको बता रहा था ना, मेरे अंदर एक अद्भुत सामर्थ काम कर रही थी। हालेलुया। जिनसे मैं बातचीत कर रहा था वो बहुत बड़े व्यक्ति है, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत ऊंचे पद पर विराजमान है, और उनके एक फोन से बहुत सारे काम हो जाते हैं, और बड़े अधिकारी हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी शर्म उनको इस बात को बोलने के लिए नहीं आई कि मैं यीशु मसीह की सेवा करता हूं। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, एक अद्भुत स्पर्श मुझे हुआ, और वो स्पर्श ने मुझे सामर्थ्य से भर दिया, और बड़े घमंड के साथ मैं उनको ये बता सका कि मैं यीशु नासरी के पीछे चलता हूं। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों में हमने जो अध्ययन किया था वेयर आर यू गॉड, उसके द्वारा मुझे स्वयं को बहुत आशीष परमेश्वर ने दी, और मेरे प्रोटोकॉल को थोड़ा सा परमेश्वर ने चेंज भी कर दिया। आपको सिखाते सिखाते, आपको वचन बताते बताते बहुत सारे बदलाव मेरे अंदर भी परमेश्वर करता है। इसीलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक नए विषय के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हालेलुया। लेकिन इससे पहले कि हम अपने विषय को शुरू करें, आइए हम कुछ वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 8 अध्याय, और उसके 1 से लेकर 9 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 9। और मैं चाहता हूं हम सब मिलकर मुख के अंगीकार के द्वारा उन वचनों को पढ़ें। Amen. The word of God says in Psalms 8 chapter 8 verses 1 to 9, हे यहोवा मेरे स्वामी, तेरा नाम सारी धरती पर अति अद्भुत है। तेरा नाम स्वर्ग में हर कहीं तुझे प्रशंसा देता है। बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरे प्रशंसा के गीत उच्चारित होते हैं। तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। हे यहोवा, जब मेरी दृष्टि गगन पर पड़ती है जिसको तूने अपने हाथों से रचा है, और जब मैं चांद तारों को देखता हूँ जो तेरी रचना है, तो मैं अचरज से भर उठता हूँ। लोग तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए? तू उनको याद भी किस लिए करता है? मनुष्य का पुत्र तेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों तू उन पर ध्यान तक देता है? किंतु तेरे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है। तूने मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप बनाया है, और उनके सिर पर महिमा और सम्मान का मुकुट रखा है। तूने अपनी सृष्टि का जो कुछ भी तूने रचा, लोगों को उसका अधिकारी बनाया। मनुष्य भेड़ों पर, पशुधन पर और जंगल के सभी हिंसक जंतुओं पर शासन करता है। वह आकाश में पक्षियों पर, सागर में तैरते जलचरों पर शासन करता है। हे यहोवा, हमारे स्वामी, सारी धरती पर तेरा नाम
अति अद्भुत है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आज मैं इन वचनों को सुबह के भोर के समय में पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आनंद हुआ इन वचनों को पढ़कर। कई बार हम बहुत सारे जो हमारे पसंद के अध्याय होते हैं या किताबें होती हैं, हम उनका ही अध्ययन करते हैं। बहुत कम बार मैंने साम्स 8 के ऊपर गौर किया, है ना। पढ़ते तो रोज है हम भजन संहिता, लेकिन बहुत कम बार इसके ऊपर मैंने गौर किया है। लेकिन आज जब मैं पढ़ रहा था, वचन कहता है, यहोवा मेरे स्वामी, तेरा नाम सारी धरती पर अति अद्भुत है। तेरा नाम स्वर्ग में हर कहीं तुझे प्रशंसा देता है। बाप रे, मैं रुक गया कुछ समय के लिए, क्योंकि मेरे यीशु नासरी को केवल इस पृथ्वी पर भी नहीं परंतु स्वर्ग में भी प्रशंसा दी जाती है, आज भी दी जाती है। हालेलुया। और जब मैं इसको इसी वचन पर जब थोड़ा समय के लिए मनन अध्ययन करने लगा, फिर मैं प्रभु की आत्मा ने मुझे प्रकाशित वाक्य में लेकर गया। जब मैं उन वचनों को पढ़ने लगा, मैं आश्चर्यचकित हो गया, बिकॉज परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है कि उसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी को बनाया। आप जानते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन है, उस पर परमेश्वर विराजमान है, 4 प्राणी चारों ओर है और 24 प्राचीन अपने सिंहासन से नीचे गिरकर यहोवा को 24 घंटे दंडवत करते हैं और उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। जब मैं उसको पिक्चराइज करके उसको समराइज कर रहा था या मेमोराइज कर रहा था, तो बहुत अद्भुत चित्र परमेश्वर ने मुझे दिखाया। एंड मैं चेयर पर बैठा था और मैं चेयर से नीचे उतरा, मैं घुटनों पर आया और मैं अपने हाथों को उठाकर, सिरों को झुकाकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। हम हमारे परमेश्वर को बहुत ही आसानी से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते, लेकिन यकीन मानिए, जिस परमेश्वर ने निस्वार्थ प्रेम करने के द्वारा अपने पुत्र का बलिदान किया, वो यीशु नासरी ने पहले हमसे प्रेम किया। हालेलुया। और आज वो हम उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार उसने हमें दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है, उसको गंभीरता से लेना सीखे। बालकों और छोटे शिशुओं के मुख से तेरी प्रशंसा के गीत उच्चारित होते हैं। तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। अर्थात स्तुति और आराधना जब जब होती है, जिस भी कैटेगरी में होती है, चाहे उसको एक संडे स्कूल का छोटा बच्चा गीत गा रहा है, चाहे एक टीनेजर गा रहा है, एक जवान गा रहा है, एक मैच्योर व्यक्ति गा रहा है, या फिर एक बुजुर्ग गा रहा है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति जब परमेश्वर की आराधना करता है, तो वो उसके द्वारा आत्मा और सच्चाई से, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए वाद्यों को बजाना, गीतों को गाना नहीं, मैं ऑर्केस्ट्रा की बात नहीं कर रहा, मैं आराधना की बात कर रहा हूं। जब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो भी प्रभु की आराधना करेगा, वचन कहता है तू अपने शत्रुओं को चुप करवाने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। अब इससे यकीन मानिए या सोचिए कि आराधना में कितनी ताकत होगी। हालेलुया। जब छोटा बच्चा भी प्रभु की आराधना करता है तो शत्रु शांत हो जाता है और दुपक कर भाग निकलता है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा, जब मेरी दृष्टि गगन पर पड़ती है जिसको तूने अपने हाथों से रचा है, और जब मैं चांद तारों को देखता हूं जो तेरी रचना है, तो मैं अचरज से भर उठता हूं। आमीन। दाऊद का ये भजन जो है तीसरा, ये तो मेरे जीवन पर भी लागू होता है और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन पर भी लागू होता है। कभी आप क्या कीजिएगा, रात के समय में जब सब कुछ शांत होगा ना, थोड़ा सा बाहर निकल कर आप देखना, चांद को, चंद्रमा को देखना, आप तारांगणों को देखना, आपको बड़ा अद्भुत लगेगा कि कैसे ये संभव है ना। आज हमारे देश का एक यान जो है, वो आज चांद पर साउथ एरिया में है ना, दक्षिणी भाग में, चंद्र के दक्षिणी भाग में, वहां पर आज जाकर के वहां पर सर्वे कर रहा है। आज ही मैं न्यूज़ सुन रहा था, वहां पर ऑक्सीजन है, वहां पर मेटल मिला है, स्टील मिला है, बहुत सारे धातु वहां पर मिले हैं। मैं सोच रहा था अपनी आंखों को बंद करके, क्या महान अद्भुत परमेश्वर है जिसने अपने शब्द मात्र से इन सारी बातों को हजारों वर्ष से स्थिर करके रखा है। हालेलुया। मैं और आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। लोग तेरे लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हो गए? पहला प्रश्न। तू उनको याद भी किस लिए करता है? दूसरा प्रश्न। मनुष्य का पुत्र तेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा प्रश्न। क्यों तू उन पर ध्यान तक देता है? चौथा प्रश्न। ये चारों प्रश्न आपके और मेरे लिए है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हालेलुया। लेकिन देखिए उसका उत्तर कितना सुंदर है। किंतु तेरे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण है। क्यों है? तूने मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप बनाया है और उनके सिर पर महिमा और सम्मान का मुकुट रखा है। हालेलुया। आमीन। प्रियो,
परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में क्यों बनाया है? ताकि हम उसकी महिमा, स्तुति और प्रशंसा कर सके। हालेलुया। और जब हम उसकी सच्चे हृदय और आत्मा और सच्चाई से स्तुति और आराधना करते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं, तो वो महिमा के मुकुट को हमारे सिर पर रख देता है। हालेलुया। मैंने नहीं कहा, मैं आपको यूं ही नहीं बोल रहा हूं, वचन इस बात का वायदा कर रहा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तूने अपनी सृष्टि का जो कुछ भी तूने रचा, लोगों को उसका अधिकारी बनाया है। हालेलुया। अर्थात आप अंदाजा लगाइए कि मुझे और आपको कितना बड़ा आदर दिया है। इस पूरे पृथ्वी का अधिकार धर्मी के हाथ में है। तो फिर हम लोग इस स्थान पर क्यों हैं? ये तो हमको जांचना पड़ेगा। उसमें परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु ने यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का जो कुछ भी तूने रचा है, लोगों को उसका अधिकारी बनाया है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, उस पर धर्मियों को अधिकार दिया गया है। हालेलुया। तो फिर हमारा एक मसीह विश्वासी भारत देश का पंतप्रधान क्यों नहीं है? अगर ये प्रश्न आपके मन में है, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो आपके ऊपर अभी अधिकारी है, उस तक जाकर उसे सुसमाचार का प्रचार करो। क्या मालूम, परमेश्वर शायद आपकी और मेरी प्रतीक्षा कर रहा है कि हम अपने अधिकारियों को जाकर सुसमाचार का प्रचार करें और परमेश्वर उनके जीवन को बदले और एक मसीही भाई या मसीही बहन इस देश के ऊपर राज करने पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले ही हमको वो अधिकार दिया है। अपने अधिकारियों को जो हमारे ऊपर रखे ना, उनके लिए धन्यवाद देना सीखे। वो कौन सी जाति से आता है, वो कौन सी भाषा से आता है, उसका धर्म क्या है, वो सब सांसारिक बातें हैं। आपको और मुझे इन सारी बातों से अब उठना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, ये आपने और मैंने नहीं किए, ये परमेश्वर ने हम पर नियुक्त किए हैं। सो लेट अस कीप देम इन आवर प्रेयर्स। उनसे घृणा नहीं करना। उनको अरे हट, हमारा सीनियर अधिकारी अच्छा नहीं है, अरे बहुत करप्टेड है, अरे वो कैसा है, वो आपसे परमेश्वर पूछ ही नहीं रहा। परमेश्वर कह रहा है, उनको मैंने नियुक्त किया है, तू केवल उनके लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आगे वचन कहता है, मनुष्य भेड़ों पर, पशुधन पर और जंगल के सभी हिंसक जंतुओं पर शासन करता है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब है। ईमान। और आगे वचन कहता है, वह आकाश के पक्षियों पर और सागर में तैरते जलचरों पर शासन करता है। हे यहोवा हमारे स्वामी, सारी धरती पर तेरा नाम अति अद्भुत है। हालेलुया। इन शॉर्टकट ये 3 वचनों में बताया गया, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उस सब पर आपका और मेरा अधिकार है। हालेलुया। केवल स्वर्ग में परमेश्वर का अधिकार है, बाकी ये पूरी पृथ्वी, देखिए कोई भी पक्षी कितना भी ऊपर उड़े तो भी उसको वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। कोई भी जलचर जो होता है, जो समुद्र में, सागर में, नदियों में, तालाब में, है ना, इसमें जो भी तैरता है, पानी के अंदर भी जो भी होता है, वो भी पृथ्वी पर ही पाया जाता है। हालेलुया। सो इस सारे भूमंडल का अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। सो इसको कैसे हासिल करें पास्टर साहब? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। कीप प्रेइंग, कीप स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ समय बिताना सीखिए, प्रभु से प्रार्थना करना सीखिए, धन्यवाद और आराधना करना सीखिए। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। ये समय है जब हम अपने विषय को शुरू करेंगे, और मैं चाहता हूँ हम सब लोग इस समय अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। अपना समर्पण हम परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार तूने वचनों के द्वारा हमारी सहायता की, मदद की, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं। परमेश्वर पिता, तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। परमेश्वर पिता, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जो वचन तू हमको देने पर है परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु हम आशीषित हो सके राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं राजा। प्रभु आने वाले समय में तू हमारी सहायता और मदद कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर का नाम धन्य है। एंड आई रिलीज द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन ईच वन ऑफ यू। मैं आप में से प्रत्येक पर परमेश्वर के अनुग्रह को उंडेलता हूं। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में सीख रहे हैं जो नाम सुनते ही बहुत सारे विचार हमारे मनों में घूमने लगते हैं, और वो विषय है सबमिशन, समर्पण। और ये
कोई नहीं चाहता कि किसी दूसरे व्यक्ति के समर्पण में रहे। ईमान, दिखावा करते हैं, लेकिन जब हम अपने अधिकारी के हाथ से निकल जाते हैं ना, तो हम उसी अधिकारी के विरोध में बोलने लगते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जब तक पत्नी पति के अधीनता में है तब तक वो पति को बहुत वाहवाही करेगी। हर पत्नी की मैं बात नहीं कर रहा, अगर आप नहीं है तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी रिश्ते में दरार आ जाती है, यही पत्नी उस सबमिशन से निकल कर अपने पति के विरोध में अपनी माँ को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने सहेलियों को बताना शुरू कर देते हैं, वाइस वर्सा। ये पति के भी बारे में, हट यार ऐसी पत्नी से तो मैं शादी नहीं करता, उससे अच्छा रहता, ये रहता। सबमिशन में किसी को भी नहीं रहना है। बोलते हैं, पासवान सिखाते हैं, हजारों वर्ष से, जब से पवित्र शास्त्र इस पृथ्वी पर आया है, लोगों को ये शिक्षाएं दी गई है। उसके पहले भी व्यवस्था में लोगों को ये शिक्षाएं दी गई है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। आमीन। लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने बहुत सारे विषयों को मैं चुनने की कोशिश कर रहा था कि मैं कौन सा विषय जो मैंने अध्ययन किए हैं मैं कलीसिया तक पहुंचा, और प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। सडनली दिस वर्ड केम इनटू माय थॉट, सबमिशन। आमीन, समर्पण। और पहले तो मैंने सुना तो मैं ही हक्का बक्का हो गया कि प्रभु मैं सबमिशन के ऊपर क्या सिखाऊंगा। आमीन। लेकिन प्रभु ने कहा तू नहीं, मैं सिखाऊंगा। हालेलुया। मैं केवल तेरे मुख का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरी आत्मा की सामर्थ होगी जो कलीसिया को इस अध्ययन के द्वारा आशीष को देगी। हालेलुया। सो हमारा जो विषय है, आज हम समर्पण के नियमों के विषय में कुछ बातें सीखेंगे। आमीन। द लॉ ऑफ सबमिशन, है ना, समर्पण का नियम। और थोड़ा सा टफ हो सकता है समझने के लिए, मुझे पता नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं बड़ी सहजता से आपको इस विषय को समझा सकूं। और जब भी, अक्सर मैंने अपने 24 वर्ष की सेवकाई में सीखा है या सुना है, जब भी समर्पण का विषय आता है तो अधिकतर एक वचन पर बहुत सारे लोगों को मैंने प्रचार करते सुना है। शायद आप भी उस वचन से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे और आपने भी बहुत बार उस विषय पर अध्ययन सुना होगा। जब भी सबमिशन की बात आती तो कौन सा हमारा टाइटल क्या होगा, हमारा वचन कौन सा होगा, तो मैक्सिमम समय, मुझे आपके विषय में नहीं पता, लेकिन मैंने इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन को 24 वर्षों में कई बार सुना है समर्पण के विषय में। मैं चाहता हूं हम इस विषय को, इस वचन को पढ़कर हमारे अध्ययन की शुरुआत करें। आमीन। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22 वचन। द वर्ड सेज, वाइव्स सबमिट योरसेल्व्स टू योर ओन हस्बैंड्स एज यू डू टू द लॉर्ड। आमीन। हिंदी में लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स इन द बाइबल, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खासकर जितनी बहनें सुन रही है वो सुन ले, नहीं, ये हस्बैंड्स के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे और भी लिखा है कि हे पतियों अपनी पत्नी की अधीनता में रहो, उससे प्रेम करो, अपने पत्नी के साथ रहो, उससे प्रेम करो। अपनी पत्नी लिखा है, बाजू वाले की नहीं लिखा है। पत्नियों के लिए भी लिखा है ओन हस्बैंड्स, बाजू वाले का हस्बैंड नहीं, अपने पति के साथ। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। आमीन। बट, और इस वचन के आधार पर अलग अलग सेवकों द्वारा हमने बहुत अद्भुत वचनों को, अद्भुत प्रकाशनों को सुना है, मैंने कई बार सुना है। आमीन। लेकिन आज हम इस विषय को थोड़ा अलग तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज नॉट द बेस वर्ड, है ना, ये वो वचन नहीं है जिस पर हम इस विषय पर अध्ययन करने वाले। ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि इफिसियों 5:22 गलत क्लेम कर रहा है। ऑफ कोर्स पवित्र शास्त्र में जो भी लिखा है वो मेरे और आपकी उन्नति के लिए ही लिखा है। हालेलुया। लेकिन मैं जब अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कुछ और वचन दिए जिसके द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं हम सब लोग याकूब की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 7वां वचन निकाल ले। ये भी बहुत फैमिलियर वर्स है, हमने हजारों बार सुना है, लेकिन हम इस वचन के द्वारा अपने अध्ययन की शुरुआत को करेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7 सेज, सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड, फुल स्टॉप, रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। आमीन। हिंदी में थोड़ा सा जो कॉमा, फुल स्टॉप, ये जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, बट अंग्रेजी में सटीक लिखा है। मैं आपके लिए जो वर्जन अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ ये किंग जेम्स वर्जन है, केजेवी वर्जन है, जिसमें लिखा है, सबमिट योरसेल्व्स देयरफॉर टू गॉड, फुल स्टॉप,
resist the devil, comma, and he will flee from you. Full stop, inverted commas, completed. Amen. हिंदी में क्या लिखा है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, कोलन डैश है वहां पर, और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अगर समझने के लिए आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश में समझने के लिए दोनों एक समान लिखे हैं, लेकिन अंग्रेजी में सटीक आया है ओरिजिनल ट्रांसलेशन, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड। वचन में यह भी लिखा जा सकता था देयरफॉर सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, राइट, लेकिन क्या लिखा है? सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड। आमीन। क्योंकि हिंदी में क्या लिखा है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन इसीलिए हो जाओ, ऐसा नहीं लिखा है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, देयरफॉर सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, ऐसा अंग्रेजी में सटीक ट्रांसलेशन आ सकता था। बट रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको कई बार बताया, पवित्र शास्त्र में लिखा गया हर एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड के बाद फुल स्टॉप आया है। फुल स्टॉप क्या होता है हम सब जानते हैं, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। यहां से यहां जो वाक्य लिखा गया है, अब यहां पर फुल स्टॉप आ गया है, इसका मतलब ये यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे आपको अध्ययन करना है। नाउ व्हेन आई वाज, जब मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, फुल स्टॉप। प्रभु इसका मतलब क्या है? मैं समझा नहीं, क्योंकि हिंदी में कोलन डैश लिखा है, अंग्रेजी में तूने हर वर्जन में फुल स्टॉप दिया है, इसका क्या मतलब है प्रभु? परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फुल स्टॉप, नो अदर ऑप्शन, नो सेकेंड थॉट, नो प्लान बी। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अर्थात परमेश्वर के ही अधीन होना है। हालेलुया। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई आपके पास प्लान नहीं है कि परमेश्वर के अधीन नहीं तो कम से कम किसके अधीन? नहीं, किसी के अधीन आप हो नहीं सकते। वचन कहता है आपको केवल और केवल परमेश्वर के ही अधीन होना है, फुल स्टॉप। उसके आगे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा कि यीशु मसीह नहीं तो कौन, क्योंकि देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा ये प्रार्थना, ये पत्थर ये प्रार्थना नहीं सुन रहा तो वो पत्थर के पास जाओ। अच्छा वो पत्थर भी नहीं सुन रहा तो उस पत्थर के पास जाओ। अच्छा ये पत्थर भी नहीं सुन रहा है तो उस पेड़ के पास जाओ। अच्छा ये पेड़ नहीं तो उस पौधा, ना 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 ना। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जो आपको स्वर्ग तक लेकर जा सके। हालेलुया। सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर टू गॉड। यहां परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? यह वचन हमने बहुत बार अध्ययन किया है, लेकिन आज हम इस समर्पण के वचन को अलग तरीके से देखेंगे। आमीन। और मेरा विश्वास है प्रभु करे आप परमेश्वर के इन वचनों को समझ सके। आमीन। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्यों परमेश्वर कह रहा है कि उसके अधीन होकर शैतान का सामना करो? क्यों परमेश्वर ने यहां ये नहीं कहा मेरे नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना करो और सब ठीक हो जाएगा और शैतान भाग जाएगा? क्यों यहां पर ये नहीं लिखा है कि तुम पहले मेरी स्तुति करो, मेरी आराधना करो, धन्यवाद करो, उसके बाद फिर शत्रु का सामना करो? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, ऐसा क्यों लिखा है? मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये प्रश्न परमेश्वर से पूछा, क्यों प्रभु तू मुझे कह रहा है कि उसके तेरे अधीन होकर ही शैतान का सामना करूं? व्हाई? जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू रेसिस्ट द डेविल एंड इट डज नॉट फ्ली, देन द प्रॉब्लम मे नॉट बी द डेविल। हालेलुया। जब आप शत्रु का सामना करते हैं या शत्रु को भागने की आज्ञा देते हैं, खदेड़ते हैं, और अगर वो वहां से नहीं हिलता है तो उस शत्रु में समस्या नहीं है, ये आपको जांचना पड़ेगा। Amen. अगर if you resist the devil and if he will not flee from that place, अगर आपने यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना कर दी और अगर वो दुष्टात्मा वहां से नहीं भागा तो उस दुष्टात्मा में समस्या नहीं है। Then what pastor? तो उसके बाद फिर पास्टर क्या? But the problem may be from the position. प्रॉब्लम कहाँ है? From the position you are resisting him. हालेलुया। देखिए अब अभी मैं यहाँ पर खड़े होकर अगर मेरे सामने कोई व्यक्ति है, if I am praying, I take the authority in the name of Jesus and I rebuke the spirit of darkness from this body right now in Jesus name. Amen.
लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो दुष्ट आत्मा उस स्थान से नहीं जा रहा है, तो प्रॉब्लम उस साइड नहीं है, प्रॉब्लम इस साइड है कि क्या ये इम्पोर्टेंट होता है आप किस स्थान पर खड़े होकर, किसके सबमिशन में होकर उस शत्रु का सामना कर रहे हैं। Hallelujah. The problem is not with the devil. Problem is with the place, or problem is with the position you are resisting him. आप किस अधिकार में होकर, किसकी अधीनता में होकर उसको डांट रहे हो या उसको खदेड़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कई बार हम परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर होते हैं, उसकी अधीनता से बाहर होकर हम शत्रु का सामना करने चले जाते हैं, और इसीलिए कई बार हमारे सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार नहीं होते हैं। Hallelujah. Because sometimes we started thinking, this is my power, this is my authority in the name of Jesus and I rebuke you in the name of Jesus. No, that way the devil एक शुद्ध भी बाजू नहीं होगा, उल्टा हंसेगा और आपकी मौखरी करेगा, है पगला किधर से आ गया, अरे मूर्ख व्यक्ति मुझे जाने के लिए कह रहा है। बट द मोमेंट you are as per James 4:7, the moment you submit yourself to God, जैसे ही आप परमेश्वर के अधीनता में होते हो, तब आप जब शत्रु को रिब्यूक करते हो, देन बाइबल सेज वो वहां से भाग निकलेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्यों वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। Why it is written in the word of God that submit yourself therefore to God. हालेलुया। ऐसा क्यों लिखा है? Because the intention is to be free from the devil. वो इसलिए लिखा है ताकि जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो आप स्वयं तो पहले स्वतंत्र रहेंगे, आपके ऊपर शत्रु कार्य नहीं कर सकेगा। बट ही सेज इट स्टार्ट्स बाय सबमिटिंग योरसेल्फ देयरफॉर अनटू गॉड। हालेलुया। लेकिन ऐसा लिखा है कि इसकी शुरुआत कहां से होगी? शत्रु को खदेड़ने की शुरुआत परमेश्वर की अधीनता में आकर होती है। हालेलुया। आप अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी ताकत, अपने बल के द्वारा शत्रु को खदेड़ नहीं सकते हैं। हालेलुया। इससे पहले कई बार मैंने आपको ये वचन बताया हूं, बट प्रभु हमारी सहायता, मेरी सहायता करे कि ये जो वचन हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत भेदों को हमारे जीवन पर प्रकट करे। हालेलुया। वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, when you resist the devil and it does not flee, the problem may not be the devil, but the problem may be from the position you are resisting the devil. Hallelujah. समस्या वहां पर नहीं है जब आप किसी शत्रु को खदेड़ने का प्रयत्न करते हो और शत्रु जगह से हिलता भी नहीं है, तो समस्या उस बाजू नहीं, समस्या इस बाजू है। इमीडिएट चेक करना कि क्या हम परमेश्वर की अधीनता में होकर शत्रु का सामना कर रहे हैं क्या। बिकॉज जेम्स 4:7 इज वेरी क्लियर, है ना। याकूब 4:7 में बहुत सटीक रूप से लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और तब तुम शैतान का सामना करना, तब वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर यू आर एज पावरफुल एज योर रिलेशनशिप विद द अथॉरिटी। हालेलुया। जब आप अपने अधिकारी के अधीनता में होते हो, तब आपके पास अपने आप अधिकार आ जाते हैं। हालेलुया। सी, अधिकारी, मैं आपको आने वाले समय में वचन के द्वारा बताऊंगा कि अधिकारी के अधीनता में जब आप होते हो तो आपके पास भी अधिकार होता है, और तब आप उन अधिकारों का किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप अधिकारी के अधीनता में नहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं मीडिया में काम करता हूँ, तो मेरे पास एक आई कार्ड दिया है। वो आई कार्ड अगर मेरे गले में लटका हुआ है, पिछले दिनों में मैं गाड़ी चला रहा था और चेकिंग हो रहा था और उन्होंने मुझे रोका, और रात का समय था और उन्होंने मुझे वो एक मीटर दिया, क्या उसमें वो आपने शराब पी है या नहीं, वो सूंघना पड़ता है, उसमें फूंकना पड़ता है तो वो मीटर बताता है। और उनका मीटर शायद काम नहीं कर रहा था, या मेरे पहले वाले ने ज़्यादा ही फूंक दिया था, क्योंकि मेरे पहले की जो गाड़ी थी उसको साइड में किया था उन्होंने, और हस्बैंड वाइफ थे और उनको साइड में किया था, और सही में वो बहुत ज़्यादा नशा किए हुए थे, और गाड़ी भी उनके आगे पीछे टेढ़ी चल रही थी जब मैं उनके पीछे था। सो उस व्यक्ति के बाद जब मेरा नंबर आया, उन्होंने मुझे वो मशीन दिया और मुझे कहा मुंह में डाल के फूको। मैंने बोला मुंह में नहीं डालूंगा मैं, लेकिन फूकता ताकत से फूकूंगा, और मैंने फू करके जोर से फूका। और उन्होंने कहा हाँ आप शराब पी कर गाड़ी साइड में लगाओ। तो मैंने उनके चेहरे को देखा, मैंने बोला साहब मजाक कर रहे हैं आप, मैं नशा करके नहीं हूँ, मैं तो अभी अपना हाउस ग्रुप लेकर के वापस अपने घर की ओर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये इसमें मीटर में दिखा रहा है, देखिए। मैंने कहा साहब फिर से चेक करो। उन्होंने फिर से मुझे फूकने लगाया,
फिर से उसमें मीटर में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। मुझे बोला किसी वो बड़े साहब अधिकारी को उन्होंने बुलाया, बोला इनका गाड़ी साइड में लो, इनका गाड़ी साइड में लो। मैंने बोला हाँ मैं लेता हूँ, और मैंने अपनी गाड़ी साइड में ली। उन्होंने मुझे कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं अपने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, और जैसे ही उन्होंने मेरे कार्ड को देखा ना, अरे साहब नमस्ते, आप मीडिया से हैं? अरे जाओ दे साहिबाना, जाओ दे, आप जाइए साहब आप। लेकिन मैं गया नहीं। मैंने उनको कहा सर, या तो आप आपके मीटर को अभी चेक करेंगे, बिकॉज अब वो मेरे अधिकार को जान गए थे। मेरे पास एक बड़ा अधिकार है मीडिया के कार्ड के होने की वजह से। मैंने कहा आप अपना मशीन चेक कीजिए, ये मशीन खराब है ना। सो फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया। फिर उन्होंने दूसरा, 2-3 मशीन उनके पास थे, दूसरा मशीन लिया, उसमें फूका तो दैट मशीन वाज ऑपरेटिंग वेरी क्लियरली। लेकिन वो थोड़ा डर गए थे कि कहीं अभी मैं उस बात का बवाल ना कर दूं। मैं आपको ये उदाहरण केवल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब आप किसी अधिकारी के अधीनता में होते हैं तो याद रखिएगा आपके पास भी अपने आप कुछ अधिकार आ जाते हैं। लेकिन अगर उस दिन शायद मेरे गले में वो कार्ड नहीं होता तो शायद वो मेरा चालान काट देता, शायद वो मुझ पर कोई चार्जेस लगा देता। भले ही मैंने नशा किया था या नहीं किया था, बट उसका मीटर दिखा रहा था कि मैंने नशा किया हुआ है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और तब तुम शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन हैं। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। और मैं आपको बताऊंगा कि अधिकारी, जब आपके पास कुछ अधिकार होते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। मैं आपको और उदाहरण दूंगा आने वाले समय में। वचन से भी हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे, लेकिन आज हम यहाँ समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज जिस विषय को तूने हमारे जीवन में दिया है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस विषय को तूने हमारे जीवन में शुरू किया। राजा हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि तू इस अध्ययन के द्वारा, इस लॉ ऑफ सबमिशन के द्वारा हमारी सहायता और मदद कर। प्रभु जी परमेश्वर पिता आज की सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। राजा सब कुछ तुझे समर्पण करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।